एक छोटे से गांव में जहां के लोग अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की दौड़ में उलझे हुए थे, वहां एक गरीब नौकर अपने दिन काट रहा था। उसका नाम था बिरजू। बिरजू का जीवन काफ़ी साधारण सा था। वह एक बहुत ही गरीब नौकर था, पर कभी कभी ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ला देती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। बिरजू, आजकल तेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा है। तू कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा है। देख, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं तो सुधर जा, अपना काम ठीक से करने लग। जी 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 मालिक, मुझे माफ़ करना। वो मैं थोड़ा भटक गया था। अब मैं अपना काम ठीक से करूंगा। अब मुझे काम से मत निकालना। बस थोड़ा काम और बाकी रह गया है, अभी ख़त्म हो जाएगा। बिरजू हर दिन अपनी जिंदगी के ये मुश्किल भरे पल गुजार रहा था। उसका मन चाहता था कि कब ये मुश्किल भरे पल उसकी जिंदगी से खत्म हो, लेकिन उसके लिए जिंदगी में आगे कुछ और ही लिखा था। उसे कुछ और ही मिलने वाला था। देखना बिरजू भाई, आज रात को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो आज कुछ स्पेशल बनाना। देखना भाई, कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो। हाँ बिरजू भाई, ये गेस्ट काफ़ी स्पेशल हैं। आप कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ जी 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 बिल्कुल। आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा और मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर बिरजू ने बहुत सारा स्पेशल खाना बनाया, पर वो खाना किसी को भी पसंद नहीं आया, जिसके कारण सब लोग गुस्सा हो गए बिरजू के ऊपर। अब बिरजू के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में बिरजू सोच भी नहीं सकता था। बिरजू, तुमने ये कैसा खाना बना दिया? ये खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है इसके कारण हमारी कितनी बेइज्जती हुई? अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिरजू के बेकार खाना बनाने के कारण अब उसकी बदनामी का वक्त आने वाला था। गजेंद्र ने बिरजू को मार पीट कर अपने गुस्से का इजहार किया। बिरजू को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया उसने, जिसके कारण बिरजू को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने जज्बात को अपने अंदर दबा लिया। तुम जैसे गरीब लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। दफा हो जा मेरे घर से। बिरजू का दिल जख्मों से भर चुका था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला जल रही थी जो एक दिन सबको देखने को मिलने वाला था। क्या हुआ बिरजू, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? आज तुम्हारे मालिक ने कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया क्या तुम्हें? यार कमलेश, मेरे मालिक ने आज मुझे अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया और मुझे मारा भी। बस जिंदगी जीने का एक ही तरीका बचा था मेरे पास, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं कहाँ से पैसे कमाऊँगा? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए, कभी ना कभी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। देखो बिरजू, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम्हें बस अपने अंदर की ताकत को समझना होगा और तुम कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। अब बिरजू की आंखों में एक नई चमक थी, जो अपने सपनों का पीछा करने का इरादा रख रही थी। उसने अपने दर्द को अपने सपनों का रास्ता बनाया और अब बिरजू की किस्मत बदलने वाली थी। जिंदगी कभी भी उल्टा मोड़ ले सकती है। जहां एक वक्त था जब गजेंद्र ने बिरजू को अपने घर से लात मारकर काम से निकाल दिया था, वहीं दूसरी तरफ अब गजेंद्र का बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा था। उसके धंधे की कारोबार में काफ़ी नुकसान होने लगा और एक दिन वह वक्त आया जब गजेंद्र को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये सब कैसे हो गया? अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो हम सब कुछ खो देंगे और हमारा ये घर भी नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं? मैं अपना बिजनेस फिर से कैसे बनाऊं? गजेंद्र के लिए सब कुछ बदल रहा था। जब इंसान अपनी ताकत और इज्जत को खो देता है तो वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाता। गजेंद्र की मुश्किलें बढ़ रही थी। तभी गजेंद्र को याद आता है कि बिरजू, जिसे गजेंद्र ने अपने घर से निकाल दिया था। बिरजू का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज था, पर पैसों के कारण वह बिजनेस नहीं कर पा रहा था। अब गजेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बिरजू के घर पे उससे मदद मांगने के लिए जाता है। बिरजू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अपने घमंड में अंधा हो चुका था, जो तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। हो सके तो बिरजू मुझे माफ़ कर देना। देखो बिरजू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग बिजनेस में बहुत तेज है। देखो बिरजू, मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने दिमाग से मेरे बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो। अरे मालिक, आप ऐसे शर्मिंदा ना हो। ठीक है, मैं आपका बिजनेस फिर से पहले जैसा करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर बिरजू अपने दिमाग से गजेंद्र के बिजनेस को फिर से पहले जैसा करने में लग जाता है। बिरजू ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अपने ज्ञान और मेहनत से गजेंद्र के कारोबार को संभाला। बिरजू ने अपनी पुरानी मुसीबत को अपनी ताकत बनाया और सबको यह साबित कर दिया कि अगर मन में जुनून हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कुछ समय बाद बिरजू के दिमाग के कारण गजेंद्र का बिजनेस फिर से पहले जैसा हो जाता है और गजेंद्र बिरजू को अपने ऑफिस में बुलाता है, वो भी सम्मान के साथ। बिरजू, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं हो, तुम मेरे रखवाले हो। तुम्हारे बिना तो हम सब कुछ खो चुके थे। ये बिजनेस उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। आपने जो मेरे साथ किया उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिरजू का सपना सच हुआ। उसकी मेहनत और लगन ने उसे वह इज्जत और ताकत दी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ पर था। वही गरीब नौकर जो कभी मारपीट का शिकार था, आज वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। ज़िंदगी में कभी भी हर मोड़ पर उम्मीद का एक रास्ता होता है। अगर इंसान अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा दे तो कुछ भी मुमकिन है। बिरजू का सफ़र हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं सपनों के रास्ते से आप अपनी ताकत और इज्जत पा सकते हो।